नमस्कार। आज बात करेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन के प्रकार एवं उसके इतिहास के बारे में। हम जानते हैं कि स्थानीय शासन वह शब्दावली है जो ये इंगित करती है कि किसी भी स्थान विशेष में आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे नज़दीक का जो शासन या शासन व्यवस्था होती है उसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व प्राचीन काल से ही है। इस शासन व्यवस्था को शासन या प्रशासन की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या गांवों के स्तर पर जो शासन करने की प्रणाली है उसको ग्रामीण स्थानीय शासन कहते हैं। यह भारत में पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। अर्थात पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली का नाम है। इसको अंग्रेजी में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल लोकल गवर्नमेंट। दूसरा जो प्रकार है वह है नगरीय स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नगरीय स्थानीय स्वशासन तथा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भारत में बहुत पहले से विद्यमान है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भारत में वैदिक काल से विद्यमान है। वैदिक काल में जो सभा समिति का कॉन्सेप्ट था उसमें हमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के दर्शन होते हैं तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन के दर्शन हमें हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में होते हैं। तो भारत में स्थानीय शासन के दोनों प्रकार जो हैं वो बहुत पहले से ही विद्यमान रहे हैं, प्राचीन काल से ही अस्तित्व रहा है। अब कोई भी व्यवस्था एक साथ इतनी जल्दी न तो समाप्त होती है न वो बनती है। तो प्राचीन काल में गौरवशाली इतिहास रहने के बाद कैसे भारत में स्थानीय शासन ने अपना वजूद खोया, फिर पुनः वही प्रयास वापस हुए, तो इन सब के बारे में जानेंगे। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं मौजूद थी और वर्तमान तक उनका अस्तित्व है। तो वे किस प्रकार कौन से काल में कैसे रहीं, किस प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा, कब उन्होंने अपना अस्तित्व लगभग खोने के कगार पर वे आ गई थी और फिर पुनः उनका जो आधुनिक स्वरूप है वो सामने आया। आधुनिक स्वरूप की जो प्रणाली है, वर्तमान जो स्वरूप है, उसमें किसका योगदान है, इसके बारे में जानने के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय शासन की संस्थाओं के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आता है स्वतंत्रता से पूर्व तथा दूसरा आता है स्वतंत्रता के बाद। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व प्राचीन काल और आधुनिक काल की हम अगर बात करें तो प्राचीन काल में वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, मुगल काल ये आते हैं तथा आधुनिक काल में हम ब्रिटिश काल को रख सकते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय शासन संस्थाओं का बहुत लंबा इतिहास रहा है। भारत में वैदिक काल से स्थानीय संस्थाएं जो हैं, स्थानीय शासन के लिए संस्थाएं मौजूद रही हैं। वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में भी स्थानीय स्वशासन बहुत विकसित रूप में था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका जिक्र मिलता है। गुप्त काल में भी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में भी स्थानीय शासन संस्थाएं विद्यमान थी। मुगलों ने इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए, लेकिन जब से जमींदारी प्रथा आरंभ हुई तब से स्थानीय शासन जो संस्थाएं थी, स्थानीय शासन के लिए जो संस्थाएं थी, उनका उत्तरोत्तर ह्रास होता गया। अब आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में जो ब्रिटिशर्स का जो प्रारंभिक काल था 1870 से पहले का,
उसमें उन्होंने स्थानीय शासन के लिए जितनी भी संस्थाएं थी उनको कमज़ोर किया और भारत की जो पारंपरिक पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी उनको कमज़ोर किया गया। लेकिन उनको धीरे धीरे लगा कि अगर भारत का सही अर्थों में हमें कुछ करना है तो फिर हमें स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को विकसित करना होगा। तो सबसे पहला प्रयास हुआ था 1870 में, जब मेयो ने विकेंद्रीकरण का एक प्रस्ताव रखा। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे विकास होता गया। अब स्वतंत्रता के बाद हम अगर देखें 1950 में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत पंचायत शब्द का उल्लेख करते हुए कहा गया कि राज्य पंचायत का गठन करेगा और इसकी स्वायत्तता के लिए समय समय पर कदम उठाएगा। इस प्रकार का विचार जो महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है उसके आधार पर यह संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। फिर ये चूँकि नीति निर्देशक तत्व था तो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था। फिर उन्होंने राज्यों ने समय पर चुनाव भी नहीं करवाए और पंचायती राज संस्थाओं का अनियमित चुनाव होना, ध्यान नहीं दिया जाना, शासन में लोगों की भागीदारी नहीं होना, इस प्रकार के कई कारण रहे और 1992 तक व्यवस्थाएं चलती रही। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाकर ग्राम पंचायतों अर्थात पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया जो कि 1993 से लागू हुआ। पूरे देश में एक रूपता के लिए इन दोनों को, स्थानीय शासन प्रणाली के दोनों जो प्रकार हैं ग्रामीण और नगरीय स्थानीय शासन, इन दोनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो स्वतंत्रता के बाद 1993 से लेकर अब तक स्थानीय शासन संस्थाओं ने अच्छा कार्य किया है जब से इनको संवैधानिक दर्जा मिला है। हम अगर इतिहास का एक बार पुनः रिकैप करें तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय शासन के लिए व्यवस्थाएं विद्यमान थी। प्राचीन काल में, वैदिक काल में सभा समिति का उल्लेख इसका एक उदाहरण है। मौर्य काल, वो चाहे गुप्त काल हो, मुगल काल हो, सब में स्थानीय शासन के लिए स्थानीय शासन संस्थाओं का जिक्र आता है। आधुनिक काल में भी शुरू में ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद का जो समय है 1870 के बाद का, उसमें उन्होंने प्रयास किए और वर्तमान जो आधुनिक स्वरूप है स्थानीय शासन संस्थाओं का या स्थानीय शासन का, वो ब्रिटिश काल की ही देन है। स्वतंत्रता के बाद पंचायतों को स्थान मिला अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत, लेकिन नगरीय स्थानीय शासन का कोई उल्लेख संविधान में उस समय नहीं किया गया था। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 से ये व्यवस्थाएं लागू की गई। स्थानीय शासन का तीसरा स्तर संवैधानिक दर्जा मिला स्थानीय शासन को, लोकल गवर्नमेंट को। उसके पश्चात पंचायती राज तथा नगरीय शासन दोनों में त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई। अब स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले 1870 में लॉर्ड मेयो ने एक प्रस्ताव रखा विकेंद्रीकरण का, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। उसके पश्चात 1882 में लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव रखा जो कि मई 1882 से लागू हुआ। हालांकि इसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं का, स्थानीय शासन का जनक, भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और रिपन प्रस्ताव को स्थानीय शासन का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाअधिकार पत्र। महाअधिकार पत्र कहा जाता है रिपन प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा। 1907 में फिर शाही विकेंद्रीकरण आयोग गठित किया गया, शाही आयोग, जिसके अध्यक्ष चार्ल्स होबहाउस थे। शाही आयोग, इस आयोग ने ये स्टडी की कि विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो इस आयोग ने ये पाया कि लोग विकेंद्रीकरण चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले रिपन के जो अनुयायी थे उसमें विशेषकर लॉर्ड कर्जन के समय में विकेंद्रीकरण के बजाय वापस से केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां विद्यमान हो गई थी। लॉर्ड कर्जन ने विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो उसके पश्चात शाही आयोग, जिसके अध्यक्ष चार्ल्स होबहाउस थे, उन्होंने ये कहा कि जनता विकेंद्रीकरण चाहती है। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ। 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया। 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था हुई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत नगरीय शासन के प्रावधान किए गए। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता मिली और पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में शामिल किया गया। लेकिन फिर 1937 के पश्चात कुछ जगह गठित भी हुई संस्थाएं, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के कारण ब्रिटिशर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और ये जो काल है, द्वितीय विश्व युद्ध का काल, इसको हम डार्क एज कह सकते हैं स्थानीय शासन संस्थाओं के विकास के मामले में। इस समय ये अंधकार का युग था, इस समय कोई काम नहीं हुआ। फिर 1950 में जब संविधान बना तो इस पर खूब चर्चा हुई। संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को, यानी ग्रामीण स्थानीय शासन तथा नगरीय शासन को स्थान दें अथवा नहीं। फिर ये तय हुआ कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा के आधार पर पंचायतों को स्थान दिया जाए। फिर अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत पंचायतों के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए। ये स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। इसमें कुछ अन्य हम ऐड कर सकते हैं, जैसे 1687 में सबसे पहले नगरीय स्थानीय शासन के रूप में, नगरीय स्थानीय शासन संस्था के रूप में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। उसके पश्चात कलकत्ता में, बम्बई में, सबसे पहले मद्रास में, उसके पश्चात कलकत्ता, बम्बई इत्यादि में। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले 1864 में, राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू में 1864 में प्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई। फिर अजमेर में 1866 में तथा ब्यावर में पहली निर्वाचित नगर पालिका की स्थापना हुई और उसके पश्चात 1869 में जयपुर में। तो ये राजस्थान का इतिहास रहा है नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के हिसाब से अगर देखें।